भारतीय संविधान, भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान की बात हो रही है तो मूल संविधान समय 1949, जब मूल संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद 1949 के केस में संविधान में रखे गए थे। और 2019 से अगर हम बात करें तो 2019 से अभी जो भाग है, भागों की संख्या 25 हो गई है। अनुसूचिया की बात करें तो अनुसूचिया 12 है। और अनुच्छेद की बात करें तो अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में अनुच्छेद की बात करें तो 470 अनुच्छेद है। अब अलग अलग भाग में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद रखे हैं, इस पर हमको यहाँ पर चर्चा करना है। ये हमारी क्लास है, इसके बाद हम एक एक करके एक एक अनुच्छेद पर, एक एक भाग पर अच्छे से चर्चा करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में याद रखना है आप लोगों को संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या क्या चीज़ें रखी गई हुई है, नियम रखे गए हैं, वो भाग एक में है और इसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो, भाग दो की बात करें तो इसके अंदर नागरिकता का उल्लेख है। भाग दो में नागरिकता का उल्लेख है और नागरिकता में अनुच्छेद रखे गए हुए हैं 5 से 11। क्वेश्चन बनते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद से है, तो 1 से 4 तक जो है अनुच्छेद बने हुए हैं भाग एक के अंदर, उसके अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरा भाग नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, भाग दो में रखे गए हुए हैं और नागरिकता की चर्चा भाग दो में है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आगे चलते हैं, ये हमारी क्लास है, इसमें सिर्फ हम कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद दिए हुए हैं, किस विषय को रखा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आगे वाली क्लासेस में हम लोग एक एक करके एक एक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ। तीसरा मतलब भाग तीन, भाग तीन मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए, मतलब कि भारतीय संविधान द्वारा हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में भाग तीन। क्वेश्चन सीधा सीधा बना देते कि भाग तीन में मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद नंबर कौन कौन से, या फिर मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग चार, तो भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखना है भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके बाद एक भाग जोड़ा गया भाग चार का, तो भाग चार का में मौलिक जो हमारे कर्तव्य होंगे उसको शामिल किया गया है और इसके अंदर अनुच्छेद बना है 51 का। 470 अनुच्छेद का मतलब कि कुछ जो संशोधन द्वारा इसके अंदर अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो भी चीजें जोड़ी गई है एक्स्ट्रा क ख ग, उसको मिलाकर 470 हो रहे हैं और भाग इसी के अंदर बनाए गए हैं। जैसे कि भाग चार का एक भाग हमने जोड़ दिया, तो अगर हम मूल संविधान में 22 भाग की चर्चा कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में 25 भाग की चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक इसके अंदर जोड़ लीजिएगा, ये एक इसमें जुड़ गया है भाग चार। तो भाग चार का जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, भाग एक जिसके अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो जिसके अंदर नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भाग तीन मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मतलब कि इसे बाध्य नहीं किया जा सकता, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंदर जो चीजें रखी है, जब राज्यों की स्थिति इस प्रकार हो जाएगी तो वो इन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार बनाएंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार बना दिया है, जिसमें 8वीं तक के बच्चों को मौलिक अधिकार मतलब अधिकार दे दिया गया है कि उनको 8वीं तक की फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन इसमें मिल सके। तो नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के पास जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 में इसकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन पूछेगा भाग चार में नीति निर्देशक तत्व है तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। याद रखिएगा भाग चार, भाग चार का, भाग चार का के अंदर मौलिक कर्तव्य मतलब कि भारत के प्रति भी हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते सकते हैं। भाग पांच, भाग पांच देखिएगा भाग पांच, भाग पांच में किसकी चर्चा है, भाग पांच है संघ कार्यपालिका, संसद संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक इत्यादि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें मैंने रख दिए हुए हैं। इसमें भी याद रखिए हम इसको अगर अध्याय से बांट देंगे और अध्याय के साथ साथ इसमें पढ़ेंगे तो हम लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। भाग पांच संघ कार्यपालिका, संसद संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब मैं इसमें आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं ताकि आप लोग याद रख सके। 52 से लेकर 151 में, 52 से लेकर 151 में अगर हम सारी चीजों को बांट दें तो जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 है, 52 से 78 आर्टिकल
52 से लेकर 78, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 ये कार्यपालक पालिका की बात करती है। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी इसके अंदर आते हैं उससे रिलेटेड है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अगर हम इसके अंदर आगे की बात करें तो 79 से लेकर 79 से लेकर 122 तक संसद की बात है। संसद से संबंधित जितनी चीजें हैं उनकी चर्चा अनुच्छेद 79 से 79 से 122 तक की गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में, क्योंकि हम लोग संघ सरकार की बात कर रहे हैं। संघ सरकार भाग 5 और संघ सरकार के अंदर संघ कार्यपालिका, संसद संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक और इसके अंदर जितने अनुच्छेद उनकी बातें की गई है। तो 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका, 79 से लेकर 122 तक संसद की चर्चा की गई है। इसके बाद राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियां मिलती है, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां मिलती है उसमें 123, याद रखिएगा अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात की गई है। इसके बाद संघ की न्यायपालिका संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट संघ की न्यायपालिका, इसमें 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147, एक एक अनुच्छेद को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हम पूरे अनुच्छेद उसके भाग उन चीज़ों को समझ रहे हैं ध्यान से, और एक एक करके हर एक अनुच्छेद पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और अच्छे से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। न्यायपालिका 124 से लेकर 147 और लास्ट में जो 151 तक हम लोगों ने लिखा है, 52 से लेकर 151 तक, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसमें एक अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151, तो ये पूरे एक एक करके अनुच्छेद कौन सी चीजें किसमें दी गई हुई तो आपको ये याद रखना है। अगर हम अनुच्छेद 52 से 151 की बात करते हैं जिसमें भाग 5 आता है संघ कार्यपालिका, संसद संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक इत्यादि, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, तो 52 से 78 तक कार्यपालिका, विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की 123, न्यायपालिका 124 से लेकर 147 और 148 से लेकर 151 तक में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई। आगे चलते भाग 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, भाग 6 के अंदर देकर रखा हुआ है राज्य सरकारें। याद रखिए आप यहाँ अगर आप इसको देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है उसको भाग 5 में रखा है, और राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी चीजें आती है, जितनी भी चीजों का मतलब जो कार्यपालिका होती है, राज्य की विधानमंडल होती है, राज्य के जो राज्यपाल होता है उसकी विधायी शक्तियां होती है, राज्यों के उच्च न्यायालय जो होता है उसकी बात होती है, और राज्यों के अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं ना उसकी चर्चा विस्तृत रूप से अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक की गई है। तो जब हम अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक पढ़ेंगे तो हम एकदम उसमें बारीक बारीक चीजों को ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या इसमें किया गया है। लेकिन उससे पहले ये आपका एक पूरा जो बड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें सारी चर्चाएं हम लोगों ने की है, इस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो वहां से आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जब मैं भाग 6 की बात कर रहा हूं तो भाग 6 में राज्य सरकार की बात हुई है। भाग 5 में संघ सरकार में कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जब राज्य सरकार की बात आ रही है तो राज्य सरकार में राज्यपाल, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो होगी, और राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उसकी बात होगी, उनकी शक्तियों की बात होगी, और अधीनस्थ न्यायालय इनकी बात होगी। तो यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से समझिए कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीजें दी हुई है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब हम राज्य सरकारों की बात करते हैं 152 से जब स्टार्ट होता है तो 152 से 237 की बात करें, 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 की बात होती है। इसके अंदर साधारण सारी चीजें दी गई है 152 से 237 के अंदर। अब 153 से 167 अनुच्छेद 153 टू 167 इसमें बात की गई है कार्यपालिका की, राज्य की कार्यपालिका, इसमें क्या क्या कंडीशंस बनाई गई है वो पूरा विस्तृत रूप से अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 में हम लोगों को समझना है। 168 से 212, अनुच्छेद 168 से 212, तो जब अनुच्छेद 168 से 212 की बात आएगी तो राज्य की विधानमंडल की चर्चा इस पूरे अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के अंतर्गत की गई है। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की है अनुच्छेद 213 में। आगे चलते हैं यहां से राज्यों के उच्च न्यायालय, तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, 214 से लेकर 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है संघ सरकार में उच्चतम न्यायालय और राज्य सरकार में उच्च न्यायालय। तो राज्यों के उच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक की गई है। यहाँ पर आगे चलते अधीनस्थ न्यायालय की जो बात करें, अधीनस्थ या जिला न्यायालय हम लोग जिसको बोल सकते हैं,
तो इसमें 233 से 237 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है, 233 से 237 में। और जो 233 से लेकर 237 तक इसमें बात की गई है अधीनस्थ न्यायालयों की। आगे चलते हैं, अगला भाग हम यहां पर देखते हैं, भाग 7। तो भाग 7 देखिए, मूल संविधान के बारे में जो है ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और जो अभी वर्तमान चल रहा है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कहां कहां पर भाग जुड़े हुए हैं और भाग बढ़े हुए हैं, क्या संशोधन हुए हैं, ये मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद जो 7 है, भाग जो 7 है, पहली अनुसूची के भाग्य के राज्य अनुच्छेद 238। तो दोस्तों ये याद रखिए, इसको निरस्त कर दिया है, इसको निरस्त कर दिया है। जब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम लोग इस पर अच्छे से बात करेंगे। भाग 7 निरस्त अनुच्छेद 238, जो कि अनुच्छेद 238 है, इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करते हैं यहाँ पर, तो इस पर हम और विशेष चर्चा करेंगे जब हम पूरे एक एक करके एक एक वीडियो में इसको चेक करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तब हम इसकी और विस्तृत चर्चा करेंगे। भाग 8 की बात कीजिए, भाग 8 देखिए, पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य अनुच्छेद 239 से 242 तक, 239 से लेकर 242 तक, मतलब संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की बात की है, संघ राज्य क्षेत्र। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है इसको याद रखना है, फिर हम इस पर आगे और भी चर्चा इस पर करने वाले। भाग 9 की बात कीजिए, भाग 9, तो भाग 9 में क्या देकर रखा हुआ है, भाग 9 में देकर रखा हुआ है पहली अनुसूची के भाग के राज्य अन्य राज्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में नहीं दिए हैं, अनुच्छेद 243। सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो भाग 9 में पंचायतों के विषय में चर्चा है, भाग 9 में पंचायतों के विषय में, पंचायतों के विषय में, ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है या जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में भाग 9 में बात की। इसके अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर 200, भाग 9 में अगर हम देखें तो 243 से लेकर 243 अण तक इसके अंदर चर्चा की गई है। इसी के अंदर अगला भाग जोड़ा है जो कि भाग 9 का है, भाग 9 का। तो जब भाग 9 का इसके अंदर जोड़ा है तो इसके अंदर बात की गई है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं से संबंधित जो भी विस्तृत जानकारी मिलेगी वो हमको भाग 9 के अंदर मिलेगी। भाग 9 खा भी इसके अंदर जोड़ा है, भाग 9 खा इसके अंदर जो जोड़ा है, तो यह याद रखिएगा, इसमें सहकारी समितियों की बात की है, सहकारी समितियों की बात की है, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां इसमें भाग 9 खा है, खा आ जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर इसको फिर से रिवाइज कीजिए कि भाग 9 में किसकी बात की है, पहली अनुसूची के भाग के राज्य अन्य राज्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में नहीं दिए गए, अनुच्छेद 243। अब अनुच्छेद 243 इसके अंदर भाग 9 का पंचायतों की बात हो रही है, भाग 9 में 9 का में नगर पालिकाओं की बात हो रही है, और भाग 9 ख के अंदर इसके अंदर बात हो रही है सहकारी समितियों की बात हो रही है। तो आपको ये जो भाग 9 है यहाँ पर ये पूरे समझने हैं कौन से भाग में क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया है, किन किन चीज़ों को रखा गया है। भाग 10 की बात करते हैं, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244। याद रखिएगा, भाग 10 के अंदर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से लेकर 244 का, 244 से लेकर 244 का, तो जितने अनुच्छेद इसके अंदर बनेंगे एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। भाग 11 देखिए, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो ये है अनुच्छेद 245 से लेकर आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके विषय में भाग 11 के अंदर चर्चा की गई है। भाग भी याद रखना है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। जब भाग 11 की बात होगी तो इसके अंदर जब 245 से 263 की बात होगी, 245 से 263 की बात होगी, तो 245 से लेकर 255 तक जो अनुच्छेद बनेंगे, 245 से लेकर 255 तक, इसके अंदर विधायी संबंध की बात होगी, विधायी संबंध की बात होगी। और बचे वाले जो अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 की जब बात होगी तो इसके अंदर होगा प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध की बात होगी। तो यह आप लोगों को याद रखना है। भाग 11 के अंदर सेंट्रल और स्टेट इनके बीच में जो संबंध है उसके विषय में यहाँ पर बातें की गई है। भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 के अंदर वित्त संपत्तियां, संविदा और वाद, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, भाग 12 वित्त संपत्तियां, संविदा और वाद अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक, वाद अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक। अब 300 का भी आता है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो वर्तमान का जो
संविधान है, इसके अंदर कुछ जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ भाग जोड़े गए हैं, तो उनको आप लोगों को उन भागों को समझना है कि कौन से भाग कैसे यहाँ पर जोड़े गए और उसको समझना है। तो भाग 12 के अंदर जब हम देखें तो वित्त से संबंधित जो अनुच्छेद बनेंगे, तो वित्त से संबंधित जो अनुच्छेद बनेंगे उसके अंदर 264 से लेकर 291 तक, वित्त से संबंधित अनुच्छेद 264 से लेकर 291। इसके बाद ऋण से लेकर जो अनुच्छेद बने, ऋण लेने से लेकर जो अनुच्छेद बने, ऋण से लेकर अनुच्छेद बने हुए, तो ये बने हुए 292 और 293। ये जो मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ ना आपको, इसके बाद हम जब लगातार क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लगातार क्लासेस में तो एक एक अनुच्छेद पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इसको समझ पाए और किस प्रकार हम इसको अच्छे से देख पाए। 292 और 293, तो 292 293 ऋण से संबंधित है। संपत्ति संविदा अधिकार और जो बाकी बाध्यताएं होती है, वाद होता है 294 से लेकर 294 से लेकर 300 तक। और एक और आप लोगों को याद रखना है, एक और याद रखना है 300 का, 300 का ये इंपॉर्टेंट है। 300 का या हम ए बोल सकते हैं, ये है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है। ये हम बात कर रहे थे भाग 12 की। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र, भीतर व्यापार, वाणिज्यिक और समागम अनुच्छेद 300 और 307, मतलब कि 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। जब भाग 13 की बात होगी तो भाग 13 में किसकी बात होगी, भाग 13 में बात होगी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक एवं समागम, मतलब कि सिर्फ व्यापार की बात होगी। किस पर, तो भाग 13 में व्यापार की बात होगी, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाग 13 व्यापार। आगे चलते भाग 14 की हम बात करें तो भाग 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 300, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 राज्यों के अधीन सेवाएं। अब जब राज्यों के अधीन सेवाओं की बात होती है तो इसके अंदर दो अध्याय इसमें हम बांटेंगे, एक को सेवाओं से करेंगे और एक को लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग जो भी इसमें बनते हैं, इसमें सबकी हम बात करेंगे। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, वो इन अनुच्छेद के अंदर इनके बारे में विस्तृत तरीकों से बताया गया है अनुच्छेद के अंदर। भाग 15 की हम बात करें तो भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद, मतलब निर्वाचन अनुच्छेद जो देकर रखे 324 से लेकर 329 तक। निर्वाचन की जो बात होगी, निर्वाचन संबंधी राज्य के पास जो निर्वाचन की शक्तियाँ होती है, केंद्र के पास जो निर्वाचन की शक्ति होती है, चुनाव आयोग जो होता है, उसकी बात हम अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंदर करेंगे। भाग 15 याद रखना है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 की बात, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर 342 तक। जो मैं 470 अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, टोटल 470 अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, तो जब क ख ग इसके अंदर जुड़े होंगे उनको मिलाकर 470 अनुच्छेद है। और 25 भाग की हम बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 9 के अंदर क इन अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, तो उसको मिलाकर 25 भाग बने हुए, 25 भाग बने, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए भाग 17, तो भाग 17 देखिए राज्य भाषा अनुच्छेद 243 से लेकर 351। भाग 17 343 से लेकर 351। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351। अब अलग अलग चीजों पर, संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषा क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालयों की भाषा क्या होगी, और विशेष निर्देश किस प्रकार दिए जाएंगे, तो भाषा की जो चर्चा की गई है, ये चर्चा की गई है भाग 17। भाग 17 भाषा की चर्चा, आप लोग इसको याद रख सकते हो और ये इंपॉर्टेंट भाग होगा हमारे लिए पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं यहाँ से भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 18 में किसकी बात की गई, आपातकालीन उपबंध की बात की गई, अनुच्छेद 352 से लेकर 360, अनुच्छेद 352 से लेकर 360। तो इसमें हमको विस्तृत चर्चा करना है। आपातकाल क्या होता है, तो होती है मतलब कि जनता के किस प्रकार के अधिकार छीने जाते हैं, किस प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। भाग 19 की बात करें तो यहाँ पर भाग 19 में प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368, ये विधान में जो संशोधन हो सकते हैं, किस प्रकार संशोधन हो सकते हैं, तो 368 में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। भाग 21, तो भाग 21 में संक्रमणकालीन उपबंध अनुच्छेद 369 से अंत तक। और भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ निरसन अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन जो बीच बीच में हम लोगों ने यहाँ पर देखे कौन कौन से भाग बढ़ाए गए, कौन कौन से अनुच्छेद को बढ़ाए गए, इस प्रकार कुल मिलाकर 470 करीब अनुच्छेद है यहाँ पर। और 12 अनुसूचियाँ है। तो अनुसूचियों को, जो 12 अनुसूचियाँ वो वर्तमान में है, और जो 1949 में जब भारत का संविधान बना था, जब 8 अनुसूचियाँ थी, आज 25 भाग है और 22 भाग मूल संविधान में बने थे। 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे और अभी 470 है 2019 के बाद। तो दोस्तों ये थे, हम लोगों ने कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पर देखे भारतीय संविधान से संबंधित। एक एक करके हम हर क्लास में एक एक अनुच्छेद को विस्तृत तरीके से समझेंगे, एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे अनुच्छेद से, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड
और सारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।